मैं जो चाहूँ वो करूँ। मीरब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उसके फादर उसके साथ ऐसे करने वाले हैं। सच में उसको कैसे फूलों की तरह रखा हुआ था उन्होंने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए तेरे बिन एपिसोड 2। तो एपिसोड 1 देखा था, इतना मजेदार एपिसोड था। उसके अंदर सबकी एंट्री हुई थी, सबसे उन्होंने हमें रूबरू करवाया था। और जब जो लास्ट सीन था जहाँ पे मुर्तसिम ने मीरब का हाथ पकड़ा था, मतलब डंडा पकड़ा था, वो डंडा मार रही थी किसी को, मजा आ गया था। मतलब सबसे अच्छा ये लगा कि पहले ही एपिसोड में हमें दोनों की इंटरेक्शन देखने को मिल रही है। तो बहुत एक्साइटेड थे हम ये देखने के लिए कि ये दोनों कब मिलेंगे आपस में और क्या इनका रिश्ता होगा, कैसा होगा, वो सब देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। चलिए देखते हैं एपिसोड 2 के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक तो हमने मीरब और मुर्तसिम की जो केमिस्ट्री है वो कुछ ज्यादा खास देखी नहीं है, लेकिन लास्ट सीन पर जब फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था ना, तो उस सीन ने तो हमारी सांसें रोक दी थी कि हमें लगा था कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या रिएक्शन होगा दोनों का एक दूसरे के साथ। तो चलिए देखते हैं कि एपिसोड 2 में क्या कुछ हमें खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बीबी क्या कर रही है तुम? इसी डंडे से सबके सामने पिटाई होनी चाहिए इसकी। इस डंडे से मार मार के इसकी क्या हालत कर दी है। इसको सलाखों के पीछे रखे, उसको डंडे से मारे। वो लोग तो घर जा रहे थे मिलने के लिए और उन्हें सड़क पे ही मिल गई। हाँ, बस में डालो। छोड़ो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा, ये जानते हैं एक दूसरे को। गाड़ी में बैठो। मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ। बीबी गाड़ी लेकर आओ, गाड़ी में बैठो। बकवास। कितना प्यारा घर है यार। हाँ, घर कितना सुंदर दिखा है, एकदम मॉडर्न। और उधर उन्होंने एकदम महल दिखाया है। मैंने पूछा मीरब कहाँ है? अनवर भाई क्या बात है, खैरियत तो है? आप मीरब का क्यों पूछ रहे हैं? भाई साहब वो आ जाएगी, आप आए बैठे तो सही। पता भी है कि कहाँ है? ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही गलत कर दिया मीरब ने। सच में यानी आप दोनों को नहीं पता कि वो कहाँ गई भी है। मेरा रास्ता काट के अंदर तुम जा रही हो। जा सकती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। क्या बदतमीजी है? तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? डिसरिस्पेक्ट तो मैं तब करूँ जब मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करूँ। अपनी दोस्त के घर गई अनवर भाई। मीरब नहीं डरती किसी से। इसमें बदतमीजी क्या है यार? कहाँ गई थी तुम? मैं बता दूं, सड़क पर थी ये। पहले क्यों नहीं बोला था? पहले तो तुम पूछ रहे थे। खान अहमद खान की पोती बीच मजमे में एक आदमी को पीट रही थी, हमारी इज्जत का तमाशा बना रही थी। बाबा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही मुझे उठा के सड़क से नहीं लेकर आई है। मैं क्यों चुप रहूं? ये लोग कौन होते हैं मुझ पे हुक्म चलाने वाले? मुर्तसिम ने तो बोला था, वो सुनती मीरब नहीं तुम है। अपने कमरे में जाओ इसी वक्त। ये लोग मुझे वहाँ से ऐसे उठा कर ले आए। बात तो सही है। मैं जो चाहूँ वो करूँ। मीरब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उसके फादर उसके साथ ऐसे करने वाले हैं। सच में उसको कैसे फूलों की तरह रखा हुआ था तो उन्होंने। लेकिन अब मुझे लगता है कि मीरब को वापस हवेली आना होगा। मैं अपनी इज्जत को इस तरह सड़कों पर तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता भाभी बेगम के सामने। अरे इनके दोस्त की बेटी है तो ये इनको इतना क्यों इफेक्ट हो रहा है? और उन्होंने ये क्यों कहा कि उसे हवेली आना पड़ेगा? ओके, भाभी बेगम से बात करनी थी। हाँ, भाभी बेगम से बात। भाभी आप अभी के अभी उनको फोन कीजिए और उनसे कहिए कि वो मीरब को यहाँ छोड़कर जाएं। अनवर सब्र छोड़कर ही चले जाएं। तहम्मुल से काम लेने का वक्त नहीं है भाभी। वो वकास की भी बेटी है। वकास की नहीं, मेरी बेटी है। क्या? ओके, तभी इनको इतना फर्क पड़ रहा है। खानदान की बेटी है, आपकी बेटी है, इज्जत है वो हमारी। ओके, इन्हीं की बेटी है तभी इनको और इतना हम ज्यादा अपनी फर्क इज्जत को पड़ इस रहा है और तरह घर में किसी को इतना नहीं पड़ रहा। सड़कों पर नहीं छोड़ सकता है। अगर उन्हें हमारा भाई रहना है तो हमारी शर्तों पर अमल करना होगा। जो कहूँगा मानेंगी। मैं नहीं चाहता कि मीरब यहाँ आए। जब वो खुद यहाँ नहीं आना चाहती तो क्यों लाया जाए उसको? हमारी नहीं, वकास अहमद की। और अगर उनसे उनकी बेटी नहीं संभाली जा रही तो एक हल है मेरे पास। ये शादी का प्रस्ताव ना। शादी कर दें उसकी। वो बेचारी पढ़ना चाह रही है। शिट। जो करना है जल्दी करें। अच्छा, हमारे खानदान किसी से का भी नाम कर दो। बदनाम हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पर ये तो क्लियर हो गया कि वो इन्हीं की बेटी है, तभी इन्होंने ऐसा बोला कि वो मेरी बेटी। शादी भी एक अच्छा हल है, वकास को भी इतराज नहीं होगा। तभी ओएसटी के लिरिक्स ऐसे थे हाँ। कि मैं बदला लूंगा, मेरा इंतकाम देखेगी। बाबा आपने मुझ पे हाथ उठाया। तुमने मुझे मजबूर किया था बेटा। मजबूर तो हम हुए उन लोग के सामने। आपने उनकी वजह से मुझ पे हाथ उठाया। सही बात है, उन लोगों से बचाने के लिए। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं तो वो ले जाते हम इसको। इतने बेबस उनके सामने। क्यों मेरी जिंदगी की डोर आपने उनके हाथ में पकड़ाई दी? मुझे नहीं जुड़ना है उनसे।
मैं सायमा बाजी की मदद करने के लिए गई थी। तो तुम्हें मुझे बताना था ना, खुद क्यों चली गई? मैं हैंडल करता। मैं सड़क के बीचों बीच किसी को मारने लड़ने नहीं खड़ा हो जाता, मैं पुलिस को बुलाता। जो कुछ तुमने किया वो सबने देखा, उसके आगे तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया बेटा। किसी बेसहारा को इंसाफ दिलवाना, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात है? मैंने उनसे बदतमीजी नहीं की, मैंने उनको वो कहा जो हकीकत थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि जिंदगी का हर डिसीजन, जिंदगी की हर एक्सप्लेनेशन हमें उन्हें क्यों देनी पड़ती है। और तुम्हें वहाँ चलना भी पड़ेगा, अनवर से माफी भी मांगनी पड़ेगी। मैं क्यों माफी मांगूं? मैं आपकी प्रॉब्लम समझूंगी, आप मुझे बताएं, मुझे समझाएं। और अपने माफी लिए मांगनी हंसे। होगी। क्या ये लोग जाएंगे और माफी मांगेंगे? मुझे तो मीरब के लिए बुरा लग रहा है। कुछ गलत भी नहीं किया और इतना कुछ सह रही है। वालेकुम गए। अस्सलाम वकास, कैसे हो? जी ठीक। मुलाजमत कैसी जा रही? अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे और मजीद 60 साल दे, तुम अनीला के साथ हंसी खुशी रह सको। क्योंकि मीरब की तो शादी हो जानी अब। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं भाभी बेगम, कुछ नहीं। मेरा बेटा आप जाके अनवर से मिला है। मीरब कैसे लुक्स दे के गई है। अगर तुम ये लोग इसी घर की बेटी तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, माफी मांगे हाँ। और सब कुछ। मैं सोची थी कि मैं और तुम शाहनवाज से मिलने कब्रिस्तान चले, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये वहां जाके इनको इमोशनल ब्लैकमेल शाहनवाज करेंगे। भी इंतजार कर रहे होंगे हमारा। बिल्कुल, कोई ऐसा वादा जो इन्होंने अच्छा, पहले साहब, कभी नासिर किया समझे। होगा शायद। किया होगा बस हाँ, चलते तभी हैं। तो कितना प्यार से कह रही है। और ओ गॉड, कितना मजबूर है वकास। आपसे माफी मांगने के लिए भेजा है बाबा ने मुझे। आप जैसे कहते हैं माफी मांग लेती हूँ। माफी की कोई जरूरत गलती? कैसी गलती? सरेबाजार मर्दों के हजूम में तुम एक मर्द को पीट रही थी और तुम्हारे नजदीक ये गलती नहीं है। वो इस उम्मीद से मेरे पास आई थी कि मैं उन्हें इंसाफ दिलवाऊंगी, उनका साथ दूंगी, और मैंने किया। हाँ, अगर गलत किया तो आपसे ऊंची आवाज में बात की। पहले मैं सोच रहा था कि कुछ दिन तुम्हें वहां पर और छोड़ दूंगा, लेकिन अब एक पल भी नहीं। मेरे बड़े हैं, मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। ओह माय गॉड, मुझे तो लगता है शायद अब वो जाए ही ना वापस अपने घर। मतलब ये जाने ना दे मे बी। ओके, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। जवाब दे हो। ये मेरा घर है और यहाँ की हर एक चीज। मैं चीज नहीं हूँ। जो तुम्हारी चाहत है वही मेरी चाहत है। और वैसे भी इस कैद नुमा घर पे रहना कौन चाहेगा, कैद जहाँ के नुमा मर्द घर। आकाओं की तरह हुक्म चलाते हैं और औरतें उनका हुक्म तस्लीम करती हैं। मैं यहाँ कभी भी नहीं रहना चाहती। कितना मजा आएगा जब इन दोनों को प्यार होगा। मतलब अभी तो एक दूसरे के दुश्मन है ये। ओ गॉड, ओह माय गॉड, दुनिया पे हुकूमत चलाने वाला मुतजिम कैसे हाँ। लाचार सा हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े आए थे तुम्हारे, सोचा मैं ही रख दूं। कैसी ढीठ सी कैरेक्टर है इसका। अपने लिए मैं काफी हूँ। लेकिन मुर्तसिम, मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं तुम्हारे लिए काफी रहूं। ओके, वो घास भी नहीं डालता और हया पता नहीं कहाँ के सपने देख के बैठी हुई है। सच में वो तो प्रॉपर एक बीवी का रोल निभा रही है उसके लिए। इसके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं ही उसे निकाह कर लेता हूँ और मैं उसे सीधा करूंगा ना। लग तो ऐसे ही रहा है। जब भी तुम आती हो मुर्तसिम ऐसे ही गुस्से में आ जाता है। करेक्ट योरसेल्फ। जब भी मैं नहीं आती वो रहता ही गुस्से में, हमेशा। क्यों अवेलेबल होती हो हर वक्त उसको? अपनी इज्जत खुद करवाओ। सही बात तुम है। मुझे मत पढ़ाओ, मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना। तो फिर रोती रहो। ये बहुत अच्छा था। हाँ, ये तो सही बात उसने बोली, क्यों अवेलेबल रहती हो तुम इतना। देखे तो शाहनवाज, कौन आया मैं है? अपने साथ वकास को लेकर आई हूँ। पिछले कई रातों से शाहनवाज मेरे ख्वाब में बार बार आ रहे हैं। मैंने देखा उनके साथ मीरब भी है। नवादा तुम्हें याद दिलाने आए हैं। हमारी मीरब हमें कब वापस करोगी? ये बातें तो घर पर भी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन मेरा घर वाला तो यहाँ सो रहा है। कोई मुझे बहुत पूरा अच्छा रोल यकीन नहीं है कि दिखाया तुम इनका। मुझे तो कल अपने लग रहा दोस्त था से कि किया बहुत हुआ अच्छा वादा रोल है। पूरा करोगे। कुछ और वक्त देते भाभी बेगम। माशाल्लाह मीरब 21 साल की हो गई है अब। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। पर इन्होंने वादा नहीं बताया फिलहाल कि हम उसकी चलते शादी का हैं। वादा किया था। ये कहा था 21 साल करके आपको दे जाएंगे वापस। हाँ, मतलब क्या इंशाल्लाह है? अगली बार आऊंगी तो मीरब को साथ लेकर आऊंगी। ओहो, बेचारे विकास। वो बागी नहीं है, बस उसका नजरिया मुख्तलिफ है। जिस माहौल में वो पली बड़ी है वहाँ ये सब कुछ गलत नहीं। तो फिर गलती तुम्हारी है कि तुमने उसको ऐसा माहौल दिया। कोई अनहोनी बात कर रहे हैं हम खानदानी रिवायतों में बंधे हुए हैं। उसे बताना होगा, उसकी मर्जी नहीं चलेगी। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है, बदतमीज और घमंडी बना दिया है। ओहो, लोग ऐसी भाभी सेल्फ बेगम, डिपेंडेंट तुम लड़की अब देखना ही मीरब नहीं को चाहते। नहीं संभाल सकते।
जैसे ही उसकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी हम उसे खुद यहाँ लेकर मैं खुद आएंगे। पढ़ाऊंगा। पर्दे में भी पढ़ाई हो सकती है। जो दामन भरते हैं क्या वो दामन खाली भी कर देते हैं? जो वादा करते हैं क्या वो वादा खिलाफी कर सकते हैं कि हम अब उसकी शादी कर रहे हैं? वो अभी शादी नहीं करना चाहती, क्या उससे उसकी मर्जी पूछी जाएगी? चलो वकास, अब ये मसला भी हल हुआ। हाय राम। उसे तुम वापस ले जा सकते हो, लेकिन फिर दोबारा मीरब को लेकर यहाँ आना होगा। यानी कि हया इनकी बेटी है, हया और मीरब बहनें हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जस्ट हो भी नाम सकता है, लिया था हाँ। कि मरियम और हया से वो बड़ी है, तो दैट्स मीन कि ये दोनों पर हया बहनें कभी हैं। इनके सामने तो आई नहीं, उन्होंने इनको कभी अब्बू तो बोला नहीं अभी तक के एपिसोड में। हाँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मरियम और हया भी तो है। और हो भी सकता है क्योंकि अरे हया क्या और हो इसका गया? इंटरेक्शन सच भी दिखाया है कह और रही हो, इन्होंने मामा? आपस में बात भी मुझे करी। लग रहा था वहाँ जिंदगी खत्म हो गई और मुझे किसी ने कैद खाने में बंद कर दिया और वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा। वहीं रहना है अब ओह तुमने। वो गॉड। लोग भी तो वहीं रहते हैं ना। क्या क्या पाबंदी है उनके घर पे, क्या क्या असूल बनवाए हुए उन्होंने, मुझे तो समझ में नहीं आती। मैं वो हूँ जो मेरी मामा है और मेरे बाबा हैं। 1 2 3 क्या 10 सालों में नहीं जाना चाहती हूँ मैं बिल्कुल भी। मुझे नहीं अच्छा लगता बाबा, प्लीज। आई थिंक इन्हें सच बता देना चाहिए। वो जो वहाँ पे वो मुर्तसिम है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो जहर लगता है मुझे। जहर लग क्यों? सिर्फ मुर्तसिम में उसका क्या नाम खराबी आया है। बेटा? वो निहायत ही मगरूर, अना पसंद और खुद पसंद इंसान है जिसे लोगों को डराना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसने वैसे सही ऐसे नहीं पहचाना है। कहते बेटा। और मुझे तो मुर्तसिम उन सब में सबसे ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ लगता है। मेरा जल्दी से एडमिशन कराएं ताकि मैं लॉ पढूं, प्रैक्टिस करूं और अच्छी सी वकील बन ओह गॉड। क्या सपने देख रही है, सब उलट होने वाला है। सिंगल चाइल्ड है, बहुत पैम्पर्ड है, हाँ। बहुत मुश्किल होना है इसका एडजस्ट होना वहां पर आई थिंक जिस एटीट्यूड के साथ वो रहती है ना, वो वहां चाहिए भी। हाँ, पर मुझे लगता है वो वहां जाके टूट जाएगा। मतलब वो लोग बहुत ऊपर की चीज है इससे। ये तो आगे देखने यार में मेरा- मजा आएगा कि टूटेगा या तुम वो वकील ना टूटेंगे। बनी तो क्यों नहीं बनूंगी? वैसे तुम तो कह रही थी तुम्हारे खानदान में बहुत कम उम्र लड़कियों की शादियां कर देते हैं। अगर शादी का प्लान बना ना तो रोहिल बेचारे के बारे में थोड़ा सोच लें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड है। लेकिन हमें तो कभी उसने टाइम पे विश तक नहीं किया। तुम्हारे लिए तो तैयारियां हो रही हैं, मतलब कोई हाँ, तो बात होगी ना। सही सब बात है, उसने कहा था ये बर्थडे तुम्हें क्या याद पता रहेगा। आज शाम को तुम्हें तुम्हारी सालगिरह पे प्रपोज भी कर दे। अच्छा आज ही Excuse बर्थडे me. है इसका। क्या हो तुम? मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी हूँ। यार हमेशा तुम लोग देर कराते हो। वो इसको लेने जा रहे हैं क्या? और किसने बोला कि जाके मीरब को लेकर आओ? मीरा बीबी को बुलाइए। वो तो चली गई, उनकी बर्थडे है ना, अपने दोस्तों के साथ गई हैं। अवकाश चाचा ने बताया नहीं सर। उन्होंने बस इतना ओके, कहा था कि अगर मेरा बेबी आ जाए तो उनसे कहना कि हैदराबाद पहुंच जाए। याद आया, उन्होंने बोला था कि उसकी जो सालगिरह आपके में लिए पानी खट्टे लेकर बनाएंगे वहां नहीं। पर। ये सारी तैयारियां उसने करी हैं। और सोचो ये मीरब को प्रपोज करेगा और ऊपर से मुर्तसिम आ जाएगा। ऐसा ही होगा। ये क्या सिर्फ एक ही बुके? अब चले, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। लेट्स गो। 2 कैंडल्स हैं और 2 दिल टूटने वाले हैं। कितनी कितनी अच्छी डेकोरेशन। यार डेकोरेशन, और कितनी प्यारी लग रही है मीरब, कितनी खुश। हाँ, देख लिया आ उसने। गया। हैप्पी बर्थडे हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो हेलो मिस्टर, ओह हाथ कौन हो पकड़ तुम? लिया। और यहाँ क्या कर रहे हो? रोहिल, ये मेरा कजन है। कजन है तो कुछ भी करता फिरेगा। चलो अभी इसी वक्त यहाँ से निकलो। सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप। इसका हाथ छोड़ो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मुर्तसिम, 1 मिनट, अब ये थप्पड़ या मुक्का खाएगा। इसका हाथ छोड़ो और निकलो यहाँ से। निकलो फौरन, अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। पड़ा। गॉड। हो गया हैप्पी बर्थडे। खुश। बेचारा रोहित, उसने कितनी तैयारियां करी थी, वो प्रपोज करने वाला था। गॉड। मसला तुम्हारा, सारी बर्थडे खराब करने के लिए आ गए हो मेरी। मुर्तसिम क्यों आ गया है? ऐसे नहीं, क्या इमरजेंसी थी? क्यों बाबा? चले उठाकर गाड़ी में बिठाओ। ओह माय गॉड, कितना गुस्सा था इसके अंदर। सारी पार्टी खराब कर दी। जो केक के साथ इसने किया, वो तो डर गए हम लोग देख के। सच में। वो वो रिंग लाया था। ओह गॉड। मीरा वैसे भी तुमसे प्यार नहीं करती थी, बट चलो हाँ, Propose तो कर ही देखना तो सकता था हम वो। भी हाँ। मुतसिम और मीरब को साथ ही में चाहते हैं, पर इस तरीके से नहीं यार।
हाँ, जबरदस्ती नहीं। हाँ, कितने प्यारे हैं दोनों, मतलब पूरी तरीके से दो अपोजिट लोगों का मिलन। इमेजिनेशन। यहाँ भी। हाँ, ये तो भाभी बेगम ने सारी तैयारी की हुई है ना। बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा अरेंजमेंट किया होगा, मतलब जैसी सोच के लोग वो दिखाए हैं। उसको लग रहा था मुझे ला के यहाँ फेंक दिया जाएगा, फिर से माफी मंगवाई जाएगी। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा था। हाँ, बट भाभी बेगम ने कहा था कि हम उसकी सालगिरह यहाँ इकट्ठे मनाएंगे और उसे ये बताएंगे कि हम तुम्हारा निकाह करने वाले हैं। कैसा लगा सरप्राइज? अपनी बेटी के लिए। शुक्र है। मेरा मेरी बेटी तुम्हें सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सदा सलामत रहो। हैप्पी बर्थडे। माशाल्लाह। मीरा को ऐसी ड्रेस में देख के किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वरना मुझे लगा था कि शायद ड्रेस के लिए भी डांट पड़ेगी। हाँ, नहीं तो वो अपनी बेटियों को कह देते। मरियम को कितनी बार टोका है कि दुपट्टा लो सिर पे, दुपट्टा लो सिर पे, और क्या। वो पूरी नाइफ बहुत के बहुत साथ ही हिला रही। मुबारक हो। मेरी तरफ से ये मेरे खानदानी कंगन है जो मैं तुम्हें सालगिरह के लिए दे रही हूँ। खानदानी कंगन उसको दे दिए। ओके। बहनों की तो बहुत खुशी होगी मुझे कि मैंने मीरब को अपने बेटे मुर्तसिम के लिए मुंतखब कर लिया। ओह नो, ओह नो। जब उन्होंने कंगन दिए थे मुझे समझ आ रही थी कि वो कुछ तो करने वाले हैं। ओह माय गॉड, अच्छा दोनों के लिए शॉकिंग है। हाँ, मुर्तसिम भी बताओ शॉक्ड है। अच्छा खत्म हो गया। ओह शिट। माय गॉड, क्या ही है ये, इतना प्यारा। मतलब जैसे आज उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, जो पहले रोहिल ने तैयारी करी हुई थी, मैं तो उसको ही देख के इतनी ज्यादा खुश हो गई थी। और उसके बाद जब यहाँ आके देखा भाभी बेगम और अनवर लोगों ने जो तैयारी करी हुई है, बहुत सुंदर, सब कुछ बहुत अच्छा था। पर सबसे ज्यादा शॉकिंग तब लगा जब उन्होंने उसको अपनी बहू के रूप में बोला कि मैंने इसको मुर्तसिम के लिए चूज किया है। दैट डायलॉग, ओ माय गॉड, वो बहुत मतलब एक डीप थॉट्स थे उसके अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर सबसे अजीब बात ये थी कि दोनों शॉक थे, वरना मुझे लगा शायद मुर्तसिम को पता होगा। हाँ। पर मुर्तसिम भी उधर खड़ा शॉक्ड हो रहा था कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। पर बहुत अच्छा था आज का पूरा एपिसोड, बहुत इंटरेस्टिंग। ओह गॉड, मतलब क्या बोलूं मैं आज के एपिसोड के लिए, इतना इंटरेस्टिंग था, इतनी सुपर्ब इसकी राइटिंग की गई है ना कि मतलब दो बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर, एक इतना गुस्से वाला, और गुस्से वाली तो हालांकि मीरब भी है, बट उसका गुस्सा मुझे जायज लगता है। वो बिल्कुल नाजायज चीजों को झेलती नहीं है और बिल्कुल अपने हक के लिए, दूसरों के हक के लिए बोलती है, जो बहुत अच्छा लगता है देखने में। लेकिन दोनों बिल्कुल अपोजिट है। और मुझे वाकई में मुझे भी ऐसा लगा था कि मुतजिम को ये बात पता है कि मेरे साथ आज इसकी वेडिंग अनाउंस होने वाली है, बट वो दोनों सरप्राइज थे। मतलब आगे आने वाले एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाले हैं, तो हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो अगर आपको भी आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।